वडोदरा के दंतेश्वर तालाब से ये नजारा सामने आ रहा है, जहां पर छठ पूजा मनाने का भव्य आयोजन हुआ है। दरअसल छठ पूजा का काफी ज्यादा धार्मिक महत्व है। छठ पर्व या फिर षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को आमतौर पर हिंदुओं की ओर से मनाया जाने वाला पर्व है। सूर्योपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। ये पर्व बिहार या फिर पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। तब आपको बता दें कि वडोदरा शहर के दंतेश्वर तालाब पर छठ पूजा मनाने का भव्य आयोजन हुआ। बड़ी तादाद में महिलाएं पारंपरिक तौर पर सज्ज होकर पूजा की थाल लिए छठ पूजा का पर्व मनाने के लिए वहां पर पहुंची है। अब आपको बता दें कि दंतेश्वर तालाब पर इस वक्त काफी ज्यादा चहल पहल दिखाई पड़ रही है और साथ ही काफी आस्था से महिलाओं की ओर से छठ पूजा का पर्व वहां पर मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दंतेश्वर तालाब छठ घाट पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल करके यहाँ पर आए हैं। ये छठ पूजा जो है बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे यूपी और बिहार, उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके सामने दिवाली भी फीका पड़ जाता है। ये त्यौहार हम लोग यहाँ पर पिछले 30 सालों से मना रहे हैं और कुछ 5 या 10 साल जैसा हो गया है कि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। हमारा ये बिहार सांस्कृतिक मंडल द्वारा आयोजित ये छठ घाट है दंतेश्वर तालाब का। हमारा आपने देखा होगा पूरे गुजरात में सबसे बड़ा छठ घाट जो है कोटना बीच के पास मनाया जा रहा है। जो सिंह रोड से आगे जाते हैं कोटना करके गाँव है, उसका वहाँ पर पिछले 3 सालों से पूरे गुजरात में सबसे बड़ा छठ घाट मनाया जा रहा है वहाँ पे। और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है बिहार सांस्कृतिक मंडल बड़ौदा की तरफ से किया जा रहा है। और उसके बाद कपरोई तालाब में भी हमारा छठ घाट हो रहा है, छठ मनाया जा रहा है। और ये तीसरा हमारा दंतेश्वर तालाब है। और ये आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में जो सभी लोग आपने देखा उगते सूरज का पूजा होता है और हमारा ये पहला ऐसा पूजा है पूरे विश्व में जो शुरुआत ही हमारा डूबते सूरज से पूजा होता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप कभी भी देखते हैं जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान का पहले स्वागत करते हैं, लेकिन जो मेहमान जाते समय अगर उसका ज़्यादा हम स्वागत करते हैं वो याद रहता है। जो आते समय स्वागत हम करते हैं वो तो याद रहता ही है, लेकिन अगर किसी को हम जाते समय विदाई के टाइम पर अगर उसका स्वागत करें तो वो ज़्यादा याद रहता है, वो यादगार पल बन जाता है। ये पूजा एक सूर्य देव की पूजा मानी जाती है। जैसे समझ लो कि इस धरती पे जीवन जीने के लिए 5 प्रकार की वस्तु की जरूरत पड़ती है। एक, अगर सूर्य भगवान ना हो, पानी ना हो, अगर हवा ना हो, आग ना हो और ये सब ना हो तो जीवन संभव नहीं है इस जीवन में। आपने पूरे विश्व में देखा होगा कि ये सूर्य की पूजा एक साथ में यहाँ पर संगम जिसको माना जाता है, अगर 5 प्रकार के संगम माना जाता है, सूर्य, पानी, अग्नि और हवा और ये धरती, ये पांचों का संगम मिला करके यहाँ पर पूजा किया जाता है। और इसी 5 तत्वों से मिलकर इंसान और इंसान के साथ साथ में जितने भी प्राकृतिक की देन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।